नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि शिव और शिवा की शादी हो, विवाह हो चुका है और वो विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ, नारद जी के साथ, सभी देवताओं के, ऋषि मुनियों के साथ में अब विदा हो गए हैं कैलाश के लिए। और कैलाश जाते हुए शिव जी ने सब मुनियों को, ब्रह्मा और विष्णु को विदा कर दिया रास्ते से और फिर वो कैलाश पर जा पहुँचे। तो अब हम इसके आगे चलेंगे। तो जो नए दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ। तो ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। आप लोग इसे मेरा सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा ये उद्देश्य पूरा हो पाए। तो और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करवाएं। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताया कीजिए कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है, ताकि इससे एक जो पढ़ने वाला है उसको पावर मिलती है कि भाई वो अच्छे से पढ़ पाता है। तो और उसको लगता है कि हाँ कुछ मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो अच्छा कर रही हूँ। तो फिर मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपने सब्सक्राइब किया या नहीं? अब अभी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की मुझे ज़रूरत है। सब्सक्राइब करते रहिए, आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तभी ये कार्य पूर्ण हो पाएगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर अवश्य करें। हर पाठ में मैं बोल रही हूँ। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूपों का विवेचन। तो जब शिव जी कैलाश पर पहुंच जाते हैं तो कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, सुन मुने, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जानकर नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, दीनोद्धार परायण महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी, निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामिन, आप अपनी भक्त वत्सला से प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है। महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ। अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर, हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निर्तिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायासी उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीवी परम पद को प्राप्त कर लेता है और संसार बंधन में ना बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आदिशक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ
भगवान शंकर से प्रश्न किया। तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार बोला, इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस वैज्ञानिक पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर खड़ा ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं ही होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुना और निर्गुणा। जो वैधि शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुना और निर्गुणा ये दोनों प्रकार की भक्तियां निष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 भेद वाली हो जाती हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी 1 ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष निहिता, विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्वैत भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यंत्र वर्णन किया गया है। प्रिय, मुनियों ने सगुना और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, संख्य और आत्म समर्पण, ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तो मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसके अमृतोपम रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है, दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेवे की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास से कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा
पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है उसे अर्चन कहते हैं। मन से, ध्यान से और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों का उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो हृदय देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। तो ये था अभी 8 जो 8 अंगों का वर्णन जो शिव जी बता रहे थे। अभी इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, कल चलेंगे। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के आज्ञा दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और पाठ अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी करके मुझे बता सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।